वसंत पंचमी का स्नान है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। तमाम तरीके के दिशा निर्देश उनकी तरफ से जारी किए गए हैं और इन सब के बीच इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि आखिरकार श्रद्धालुओं के लिए किस तरीके के इंतजामात किए जाए, किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसीलिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए और समीक्षा बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि क्राउड और भारी भीड़ देखी जा रही है उसे कैसे कम किया जाए। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता राहुल पांडे का रुख करेंगे। राहुल, ये जानने और समझने की हम आपसे कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा निर्देश योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं और इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस है कि किसी भी तरीके से अधिकारी कैसे भी करें, कैंप में जाएं, लेकिन श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो भगदड़ हमने और आपने देखी, तमाम तरीके के इंतजामात फेल होने के यहाँ पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने सवाल उठाए। इन सब के बीच क्या ये समीक्षा बैठक बहुत ज़्यादा अलग तरीके से कहती हुई नजर आ रही है? ये बैठक जिसमें ऐसे निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि किसी भी कोई चूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर सूर्या, देखिए, सबसे पहले जब सीएम योगी यहां पहुंचते हैं तो उन्होंने 2-3 काम किए। सबसे पहला, जो जहां पर भगदड़ बनी थी, जहां भगदड़ हुई थी, वहां पहुंचते हैं, वहां की स्थिति को समझते हैं, जानते हैं और अधिकारियों से सवाल करते हैं कि भगदड़ हुआ क्यों, क्या वजह है इसके पीछे की। उसके बाद भगदड़ में घायलों से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर भगदड़ की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, आप लोग कैसे घायल हो गए, क्या कुछ हुआ था, क्या कंडीशन थे उस वक्त। और तीसरा सबसे बड़ा निर्देश कि पीपा पुल जो लगातार बंद रह रहे थे, कई सारे पीपा पुलों को बंद किया गया था, तो अब पहले से श्रद्धालुओं को इस बात के अनाउंसमेंट के तहत जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन से पीपा पुल बंद है और किस पीपा पुल से वो मेले में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि जब श्रद्धालु आए तो उन्हें कोई असुविधा ना हो। इसके साथ ही बैटरी चलित वाहनों की प्रबंध किए गए हैं ताकि उन वाहनों से लोग बैठकर मेले में प्रवेश कर सकते हैं। और चौथा सबसे बड़ा काम, जो लगातार बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था। तो ये 4-5 कामों पर मुहर लगी है और इसको सख्ती से करने के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। तो इसके बाद लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इसके साथ ही तकरीबन 20,000 अन्य पुलिसकर्मियों की तैनाती। तो ये बताता है कि इस बार किसी तरह की कोई चूक की गुंजाइश नहीं है और सीएम योगी ने कड़े लहजों में अधिकारियों को बताया है कि कोई परेशानी श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए, इसका बाकायदे ख्याल रखा जाए। हालांकि कुछ लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। कहां से आ रहे हैं सर? हम बिहार। कैसा लग रहा है व्यवस्था? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, जोगी जी का व्यवस्था बहुत बढ़िया है। स्नान कर लिया आपने? स्नान कर लिया हमने। बताइए, आपने भी स्नान कर लिया? हाँ, स्नान कर लिया। पानी वानी ले ली है? ठीक है, आप लोगों ने स्नान कर लिया है? हाँ, कर लिए। कैसी लगी व्यवस्था? अच्छी लगी है, महिलाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं थी? सबसे अच्छी है यहाँ पे। सर, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं दिल्ली से हूँ सर। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा और कुंभ की जो व्यवस्था है प्रशासन की बहुत अच्छी है। अच्छा, लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, कुंभ में कई सारी समस्याएं हैं, तो इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? देखो सर, ऐसा है, विपक्ष तो हमेशा एक दूसरे पर उंगली उठाता रहा है, उसका तो कोई लॉजिक नहीं है। अगर प्रशासन ये कहता है, मान लो इतनी भीड़ होती है और कहीं भगदड़ हो भी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं से थोड़ी पब्लिक की कमी रहती है, उसमें ये हो जाता है हादसा। इतना बड़ा कुंभ है। तो सर, कहाँ से आए? मुंबई से। मुंबई से आए। कैसा लगा व्यवस्था? व्यवस्था तो ऐसी जोरदार है कि पूछो मत। जहाँ पे जाओ पग पग पे सुरक्षा व्यवस्था, किधर भी पानी की व्यवस्था, ऐसे भगदड़ कर दी भी नहीं है। आज तो एकदम सुचारू रूप से चल रही है, एकदम ऐसी चल रही है कि एकदम जोरदार। पैदल कितना चलना पड़ रहा है? पैदल 3 किलोमीटर दूर। 3 किलोमीटर। लोग कह रहे हैं 15-15, 20-20 किलोमीटर। 3 किलो। योगी जी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है और इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। आप कहाँ से हो भाई? बहुत छोटी सी बच्ची के साथ आए हैं। हम इसको लेके आए हैं। सुविधा तो नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं। बच्ची भी चल रही है? एकदम चल रही है। ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और ये उत्साह बता रहा है सूर्या कि किसी तरह की कोई। सर, कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, हम आ रहे हैं ओरई से, जिला जालौन, यूपी। लगी जी, बढ़िया स्नान। व्यवस्था तो बढ़िया है, लेकिन घुमाते बहुत हैं बिना मतलब का। तो ऐसा घुमाया जा रहा है? ऐसा घुमाया जा रहा है, ये घूमते रहो, चलते रहो और सरकार की ओर ना देखो। नहा के चले जाने से क्या मतलब है, कम से कम आए हैं। आप बताइए सर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। हम बलोत्रा से हैं, राजस्थान से, बहुत अच्छा लगा। देखो, व्यवस्था बनाने के लिए तो इनको एक्शन लेना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ये सही है कि ये लोग बुजुर्ग हैं तो इनको थोड़ी सी मेहनत पड़ रही है, इनको दिक्कत आ रही है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन उसका और इलाज नहीं है इनके पास में।
भाई अगर चलिए, नहीं अलग अलग रोकेंगे राज्यों उनको से तो ये श्रद्धालु व्यवस्था यहाँ कैसे पर बनेगी? पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। समय कम है, राहुल आपको रोकना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।